आखिर क्यों राधा को कहा जाता है किशोरी, जानिए इसकी असली वजह। प्रेम यानी राधा। राधा के बिना प्रेम की कल्पना ही की नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेम की देवी तो राधा है। तो बरसाने के गांव में सभी लोगों को पता चलता है कि बरसाना धाम में ऋषि अष्टवक्र नाम के एक ऋषि आ गए हैं। ऋषि अष्टवक्र बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली। ऋषि अष्टवक्र का स्वभाव काफी क्रोधित किस्म का था। जो भी उनके पास जाता था वो उसको श्राप देते थे। हाल ही में 4-5 लोग जो कि बरसाने के थे वो ऋषि अष्टवक्र का दर्शन लेने के लिए उनके धाम में जाते हैं, लेकिन ऋषि अष्टवक्र जो कि 8 जगह से वक्र थे, उनका वो वक्र रूप देख के वो लोग उन पे हंसते हैं, जिससे ऋषि अष्टवक्र को गुस्सा आता है और वो उन लोगों को पत्थर बना देते हैं। राधा के पति जिसका नाम आयन है और उसकी साह जटिला, उनकी नीयत पहले से ही ठीक नहीं है। वो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और वो सोचते हैं कि ऋषि अष्टवक्र से राधा को श्राप दिलाते हैं। योजना के अनुसार आयन गांव वालों से पहले जाकर ऋषि अष्टवक्र की सेवा करता है, उनको पहले रुद्राक्ष भेंट करता है, जिससे ऋषि अष्टवक्र प्रसन्न होते हैं और आयन को कहते हैं कि मांगो वत्स, क्या चाहते हो तुम। जिससे आयन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ऋषिवर, मैं वक्त आने पर आपसे मांग लूंगा। थोड़ी ही देर में वहां पर राधा और सभी गांव वाले आ जाते हैं। आते ही सभी गांव वाले पहले ऋषि अष्टवक्र को प्रणाम करते हैं। राधा भी ऋषि अष्टवक्र को प्रणाम करती है, लेकिन राधा ऋषि अष्टवक्र को मुस्कुराकर देखकर प्रणाम करती है, जिससे ऋषि अष्टवक्र क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो। क्रोधित होकर ऋषि अष्टवक्र कुटिया के बाहर चले जाते हैं। आयन उनके पीछे पीछे जाता है। आयन पहले से ही चाहता था कि राधा को श्राप मिले, इसीलिए वो ऋषि अष्टवक्र को और भड़काता है, जिससे ऋषि अष्टवक्र बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं। आयन सिर्फ दिखाने के लिए राधा की ओर से माफी मांग रहा होता है, लेकिन वो असल में सिर्फ उनको भड़का रहा होता है। आयन की बातों में आकर ऋषि अष्टवक्र बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वापस कुटिया में आकर वो अपने कमंडलों में पानी लेते हैं और राधा को श्राप जैसे ही देने वाले होते हैं, वैसे ही वहां पर श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं रुक जाइए। कृष्ण कहते हैं कि आपने तो आयन की बात सुन ली, लेकिन आप एक बार राधा की तो बात सुनिए कि आखिर उसने क्यों मुस्कुराया आपको देखकर। ऋषि अष्टवक्र कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद राधा कहती हैं कि पहले तो मुझे माफ कर दीजिए कि ऐसा आपको लगा हो कि मैं आपको देख के मुस्कुरा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है ऋषि अष्टवक्र। मैं आपके वक्र रूप को देखकर नहीं हंस रही थी, मैं आपके अंदर के सुंदर मन और आपके ज्ञान को देखकर प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होते ही इंसान के चेहरे पर तो अपने आप ही मुस्कुराहट आ ही जाती है। ऋषि अष्टवक्र कहते हैं कि भले ही मैं एक संत हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया, लेकिन राधा तुम्हारी सोच तो बहुत ही बड़ी है। इसके बाद ऋषि अष्टवक्र कहते हैं कि मेरा वर खाली नहीं जाएगा, मैं तुमसे तुम्हारा ये सुंदर रूप छीन लूंगा, जिससे सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। तो ऋषि अष्टवक्र कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हें एक ऐसा रूप दूंगा जो कभी भी नहीं भूल पाओगी। तुम जैसे अभी दिखती हो किशोरी अवस्था में, तुम वैसे ही हमेशा ही दिखोगी। मैं तुम्हें किशोरी होने का वरदान दे, तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। इसके बाद राधा ऋषि अष्टवक्र से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि अष्टवक्र। इसके बाद ऋषि अष्टवक्र बलदाऊ और श्री कृष्ण से कुटिया के पीछे मिलते हैं और उन दोनों को प्रणाम करते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ऋषि अष्टवक्र को आलिंगन लगाते हैं, वैसे ही उनका शरीर वक्र से ठीक होने लगता है और वो पहले जैसे बन जाते हैं।